बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मसाइल उठाते हैं किसानों के हवाले से और आम शहरियों के हवाले से, और बात करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए हमारा जीना है और पाकिस्तान के लिए हमारा मरना है। गुजारिश ये है कि आज मैं तवज्जो दिलाना गंदम जो है वो अब आ चुकी, और ये ईद के बाद फ़ौरन गंदम ने की कटाई और उसकी घाई शुरू हो जानी है। और फिर उसके बाद जो हशर किसान के साथ पिछले साल हुआ है कि वो अभी तक खड़ा नहीं हो पा रहा। इसी तरह आपने गन्ने के अंदर किसान के साथ किया है कि उन्होंने शुगर मिलों ने पूरी लूट मार की, और लूट मार के बाद जो है, और चीनी जो है वो कहाँ आसमान पे चढ़ गई। अब सिवाय कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मीटिंग कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जनाब हदायत जारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम जो है वो ये तो कहते हैं ना कि उड़ान पाकिस्तान शुरू किया है। मैंने कहा ये तो अभी बहरान पाकिस्तान है। उड़ान पाकिस्तान जो है वो तो अभी वक्त लगेगा अगर आप पॉलिसी सही बनाएंगे। अगर आप इस तरह की डंग टपाव पॉलिसी और नुमाइशी पॉलिसी बनाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्टिलाइज़र कंपनी हैं, क्या कभी उनका भी फॉरेंसिक ऑडिट कराया? कभी कोई ऐसा इदारा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? वो हमें भी बता दीजिए। वो जो मसाबती कमीशन है जो इन चीज़ों पे नज़र रखता है, उसने किस दिन ये पूछा है कि भाई आप ये बताएं कि ये जो है इतनी खाद की कीमत जो आपने बढ़ाई है। आप देखें कि 2022 के अंदर मुझे याद है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हम बड़ा शोर करते थे और वावेला करते थे कि यूरिया जो है वो इतनी महंगी कर दी। यानी वो 1600 से मेरा ख्याल में कोई 1800 और 2000 के करीब हुई। तो उस वक्त भी हमने बहुत शोर किया कि इसकी कीमत आप ना बढ़ाएं। इसी तरह डीएपी जो है वो तकरीबन कमोपेश कुछ 6000 से 8000 रुपये पे आ गई, 9000 रुपये। तो उस वक्त भी हमने जो है वो शोर और वावेला किया। तो अब तो हद हो गई। तो अब डिफरेंस देखें कि 22 के अंदर जो है वो जो है खादों के रेट क्या थे और आज क्या है। तो क्या मतलब सिर्फ एक किसानों की फसल ही है जो जिसका कोई रेट नहीं बनना, और जो शुगर मिल वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी वो उड़ान भर लेते हैं। ठीक है ना। चीनी की उड़ान वो जनाब हो जाती है। तो यहाँ हम हुकूमती दावे हैं कि उड़ान पाकिस्तान, फिर उधर से ये खाद की जो है वो उड़ान भर लेती है। तो अब इसके लिए हुकूमत को करना ये चाहिए, मेरा मशवरा ये है कि वो ये जो इधर उधर की स्कीमों पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं और उसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आप यही खाद सस्ती कर दीजिए। आप 3 सालों के लिए आप ऐलान कीजिए। आप जो है वो उसमें इक्वल कीजिए। ये नहीं है कि जी आप कोई कुरानंदाजी के ज़रिए और लाइन में लग के जनाब शनाख्ती कार्ड ले आओ। तो इस तरह जो है मुल्क के अंदर ना ज़राअत की तरक्की होगी, ना काश्तकार की तरक्की होगी। ये जो प्यारे पाकिस्तान का प्यारा किसान है, मतलब इसको आप देखें ना, लोगों को जो है वो यहाँ पे सिविल अवार्ड से नवाजा जाता है, और जो किसानों को अवार्ड मिला है वो ब्लैकमेलर्स के नाम से मिला है। अवार्ड दिया है, ज़रूर दिया है पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पे। तो उसने ये कहा है कि ये किसान जो है वो माफिया है। तो बहरहाल ये बड़े ही फ़िक्र की बात है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जिन कौमों के जो है वो पेट खाली होते हैं वो कौमें जो है वो उनकी फ़ौजें भी नहीं लड़ सकती। तो इस चीज़ को संजीदा लीजिए
और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि खाद के रेट्स के अंदर कमी कीजिए, आप डीज़ल के रेट्स के अंदर कमी कीजिए, आप बिजली के रेट्स के अंदर कमी कीजिए, आप किसानों के जो जितने मदाखल हैं आप उनके अंदर कमी कीजिए। किसान आपको रिटर्न देता है, किसान आपको जो है वो वापसी देता है, 6 महीने के बाद आपको उसका रिटर्न देता है, 1 साल के बाद उसका रिटर्न देता है। तो हुकूमत को जो है वो इसकी कीमतों का तयन ज़रूर करना चाहिए। हुकूमत क्यों इस बात से कुतराती है? हुकूमत ख़ुद तो ख़रीद नहीं करती, भले ना करे। अब यह है कि आप ओपन मार्केट रखते हैं तो फिर गंदम आ रही है, आप इस पर एक रेट मुकर्रर कर दें कि जी जो है वो 4500 रुपये गंदम का रेट है, ठीक है। फिर वो मार्केट जो है वो अपने आप तय कर लेगी कि जी क्या वो है वो उससे नीचे ना जाए, हुकूमत ना खरीद करे। लेकिन इस बात को यकीनी बनाए ताकि किसान जब फसल बीजता है तो उसके अखराजात होते हैं, उसके मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, मौसम जो है इतना इफ़ेक्ट कर रहा है, अभी बारिशें जो है वो हो रही हैं, गंदम की फसल जो है वो तैयार खड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों के होश के नाखून लेने चाहिए और वो किसानों के लिए कोई बेहतर पॉलिसियाँ बनाकर वो इस जो परेशानी में जो आने वाले वक्त के अंदर जो मतलब आएगी गंदम के हवाले से, उससे भी वो बचे। इसी तरह दीगर फसलों के जो रेट है वो भी मुकर्रर करे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि आप प्यारा किसान जो चैनल है यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको आप सुनिए, मुझे मशवरे दीजिए और उसको आप जो है वो शेयर भी कीजिए ताकि हम आपकी जो है वो आवाज़ बने और आप इसमें हमारी मदद करें। पाकिस्तान